पूछे, क्या आपको कभी यह शक हुआ है कि आपका पार्टनर सच में आपसे प्यार करता है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है? क्या वह आपके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे सहारा चाहिए, कोई वक्त बिताने वाला चाहिए, या फिर कोई और बेहतर ऑप्शन न मिलने तक आप ही एक सुविधा हो? अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि भावनाओं में बहकर किसी रिश्ते में फंसने के बजाय हमें तर्क और समझदारी से यह देखना चाहिए कि सामने वाला हमारे लिए कितना सच्चा है। प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोइक अशराम में, जहां हम स्टोइक दर्शन के जरिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना सीखते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्पष्ट संकेतों की जो बताते हैं कि आपका पार्टनर आपको सच में प्यार करता है या बस अपना समय काट रहा है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोइक अशराम को सब्सक्राइब करें और कमेंट में स्टोइक अशराम लिखकर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। नंबर 1, क्या वह आपके बिना भी खुश रहता है या बस अकेलापन दूर करने के लिए आपके साथ है? प्यार का असली मतलब साथ रहने की इच्छा से आता है, न कि अकेलापन भरने की मजबूरी से। लेकिन अगर आपका पार्टनर तभी खुश दिखता है जब आप उसके साथ होते हैं और जब आप दूर होते हैं तो आपकी कोई खबर ही नहीं लेता, तो आपको यह समझना होगा कि शायद वह आपसे नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी से जुड़ा हुआ है। अब सोचिए, क्या वह आपके बिना भी आपको याद करता है? क्या वह आपके साथ समय बिताने की इच्छा रखता है या फिर बस जब उसे समय काटना हो तब आपको याद करता है? अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आपको तभी खोजता है जब उसे अकेलापन महसूस होता है तो यह प्यार नहीं बल्कि जरूरत है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें चीजों को भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क से देखना चाहिए। स्टोइक विचारक सेनेका ने कहा था, अगर कोई तुम्हारे साथ सिर्फ तब है जब उसे तुम्हारी जरूरत हो तो वह तुम्हें नहीं बल्कि अपनी सुविधा को पसंद करता है। तो फिर एक स्टोइक पुरुष क्या करेगा? देखेगा कि क्या उसका पार्टनर सिर्फ अकेलापन दूर करने के लिए उससे जुड़ा है या सच में उसकी कद्र करता है। अगर कोई सिर्फ मौका परस्त तरीके से रिश्ता निभा रहा है तो वह खुद को धोखे में नहीं रखेगा, अपनी वैल्यू समझेगा और किसी ऐसे रिश्ते में समय बर्बाद नहीं करेगा जहां वह सिर्फ एक विकल्प भर है। अगर आपका पार्टनर आपके बिना भी आपको याद करता है, आपके बारे में सोचता है और आपके लिए समय निकालता है तो यह एक अच्छा संकेत है। लेकिन अगर वह सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए आपके साथ है तो यह एक खतरे की घंटी है। एक सच्चा स्टोइक पुरुष भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि वास्तविकता देखकर फैसले लेता है। नंबर 2, क्या वह सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से आपसे मिलता है या फिर उसे सच में आपकी परवाह है? अगर कोई व्यक्ति सिर्फ तब आपके पास आता है जब उसे कुछ चाहिए, चाहे वह इमोशनल सपोर्ट हो, कोई फेवर हो या फिर बस आपकी कंपनी, तो यह कोई सच्चा प्यार नहीं हो सकता। सच्चा प्यार सिर्फ तभी होता है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, न कि सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। सच्चे रिश्ते में समर्पण और ईमानदारी दोनों तरफ से होती है। अगर वह केवल तब संपर्क करता है जब उसे कोई फायदा हो तो यह एक तरफा जुड़ाव हो सकता है। ऐसे रिश्ते में आपको सिर्फ तभी याद किया जाता है जब आपकी उपस्थिति से उसे कुछ फायदा होने वाला होता है। लेकिन सच्चा प्यार वही होता है जब दोनों पार्टनर आपसी चाहत और समय की कीमत समझते हैं और एक दूसरे को सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए चाहते हैं। स्टोइक दार्शनिक हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने रिश्तों में तर्क और आत्मसम्मान के साथ प्रवेश करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपसे संपर्क करता है तो वह उसके व्यक्तित्व की कमी हो सकती है, जो अपने आसपास के लोगों की भावनाओं की कद्र नहीं करता। आपका स्वास्थ्य, आपकी भावनाएं और आपका समय कीमती हैं, और अगर कोई सिर्फ उन पर सुविधा के लिए काबू पाने की कोशिश करता है तो वह सिर्फ एक संसाधन की तरह आपको इस्तेमाल कर रहा है। स्टोइक दृष्टिकोण के अनुसार
आपको देखना चाहिए कि क्या वह आपके साथ बिताए गए समय को आपकी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि अपनी पसंद के लिए मानता है। अगर वह सच में आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता है तो वह सिर्फ तब नहीं आएगा जब उसे कुछ चाहिए, बल्कि वह आपके साथ बिताने के लिए समय निकालेगा बिना किसी शर्त के। नंबर 3, क्या वह आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में रुचि लेता है या बस समय बिता रहा है? सच्चा प्यार सिर्फ मौज मस्ती और हल्की फुल्की बातचीत तक सीमित नहीं रहता। अगर कोई सच में आपकी जिंदगी में रुचि रखता है तो वह आपके लक्ष्य, संघर्ष और भविष्य को समझने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ खुशियों के पलों में साथ है और गंभीर विषयों से बचता है तो इसका मतलब है कि वह आपको गंभीरता से नहीं ले रहा। अगर कोई आपसे सिर्फ मनोरंजन के लिए बात करता है, लेकिन जब आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों या परेशानियों पर चर्चा करना चाहते हैं तब वह दूरी बना लेता है, तो यह एक संकेत है कि वह सिर्फ समय बिता रहा है। प्यार सिर्फ हंसी खुशी के पलों में नहीं बल्कि कठिन समय में भी साथ खड़े रहने से साबित होता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि रिश्ते भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि तर्क और समझदारी से बनाए जाने चाहिए। अगर कोई आपकी जिंदगी की गहरी परतों में रुचि नहीं रखता, सिर्फ सतही बातचीत करता है और कभी आपकी परेशानियों को गंभीरता से नहीं लेता, तो इसका मतलब है कि वह रिश्ते को हल्के में ले रहा है। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई तुम्हारी गहराई में रुचि नहीं रखता तो वह तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे साथ बीताए समय को पसंद करता है। रिश्ता वही मजबूत होता है जहां दोनों लोग एक दूसरे की जिंदगी को समझते हैं, एक दूसरे के लक्ष्यों की इज्जत करते हैं और मुश्किल वक्त में भी साथ होते हैं। अगर आपका पार्टनर आपके सपनों, संघर्षों और जिंदगी के अहम फैसलों में रुचि नहीं ले रहा तो वह आपको नहीं बल्कि सिर्फ अपने फायदे के लिए इस रिश्ते को चला रहा है। नंबर 4, क्या वह मुश्किल समय में आपके साथ रहता है या सिर्फ अच्छे वक्त का साथी है? जब जिंदगी सही चल रही हो तो कई लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तब कौन आपके साथ रहता है? अगर कोई सिर्फ तब आपके करीब होता है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां आती हैं वह दूर हो जाता है, तो यह साफ संकेत है कि वह सिर्फ समय बिता रहा है, न कि आपसे सच्चा लगाव रखता है। सच्चे रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि आपका पार्टनर मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहता है या नहीं। अगर वह आपकी परेशानियों को नजरअंदाज करता है, आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता या हर बहाने से बचने की कोशिश करता है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि वह सिर्फ अच्छे समय का साथी है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति का असली स्वभाव तब सामने आता है जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। जो लोग सिर्फ सुख में साथ होते हैं और दुख में भाग जाते हैं, वे कभी भी सच्चे साथी नहीं हो सकते। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जो व्यक्ति सिर्फ धूप में तुम्हारे साथ खड़ा हो लेकिन बारिश में तुम्हें अकेला छोड़ दे, वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं है। अगर कोई आपके मुश्किल समय में मदद करने के बजाय गायब हो जाता है, अगर वह आपकी तकलीफ को नजरअंदाज करता है, तो यह साफ है कि वह रिश्ता सिर्फ दिखावे के लिए था। सच्चा रिश्ता वही होता है जहां व्यक्ति आपके संघर्षों को समझे, आपका साथ दे और सिर्फ मौज मस्ती के लिए आपके पास न आए। नंबर 5, क्या वह आपको बदलने की कोशिश करता है या आपको वैसे ही स्वीकार करता है? सच्चा प्यार स्वीकार करने पर आधारित होता है, बदलने पर नहीं। जब कोई आपसे सच में प्यार करता है तो वह आपको वैसे ही अपनाता है जैसे आप हैं, आपकी खूबियों के साथ साथ आपकी खामियों के साथ भी। लेकिन अगर कोई हर वक्त यह जताता है कि अगर तुम ऐसे बदल जाओ तो मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करूंगा, करूंगी, तो इसका मतलब है कि उसे आपसे नहीं बल्कि एक ऐसी परफेक्ट इमेज से प्यार है जो उसने अपने दिमाग में बना रखी है। अगर कोई आपको हमेशा जज करता है, आपकी पसंद नापसंद को बदलने की कोशिश करता है और बार बार आपको एहसास कराता है कि आप वैसे ठीक नहीं हैं, तो यह प्यार नहीं बल्कि नियंत्रण, कंट्रोल है।
यह रिश्ते को एक तरफा और अस्वस्थ, टॉक्सिक बना देता है, जहां एक व्यक्ति दूसरे को अपने हिसाब से ढालना चाहता है बजाय उसे अपनाने के। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें उन चीजों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और आपकी असली पहचान आपकी अपनी है। किसी और की इच्छाओं के हिसाब से इसे बदलना आपकी खुद की अनदेखी करना है। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई तुमसे कहता है कि तुम बदल जाओ, तो पहले सोचो, क्या यह बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा है या सिर्फ किसी और को खुश करने के लिए? अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है, तो वह आपको बदलने की बजाय आपके बेहतर वर्जन बनने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन अगर वह सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से आपको ढालना चाहता है, तो वह आपसे नहीं बल्कि अपने फायदे से प्यार करता है। नंबर 6, क्या वह आपके समय और प्रयास की कद्र करता है या बस आपको हल्के में लेता है? रिश्ते में सम्मान और आपसी कद्र सबसे जरूरी चीजें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके समय, भावनाओं और कोशिशों की कद्र नहीं करता, तो यह साफ संकेत है कि वह रिश्ते को गंभीरता से नहीं ले रहा। जब कोई आपसे सच में प्यार करता है, तो वह यह समझता है कि आप उसके लिए जो समय निकालते हैं, जो कोशिशें करते हैं, वे बिना मतलब नहीं हैं। लेकिन अगर कोई हमेशा आपको हल्के में लेता है, आपकी भावनाओं को इग्नोर करता है और सिर्फ अपने हिसाब से चलता है, तो वह आपको उतनी अहमियत नहीं दे रहा जितनी आपको मिलनी चाहिए। अगर आप किसी को बार बार समय दे रहे हैं, उसकी जरूरतों को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन बदले में वह कभी आपकी कोशिशों को नोटिस भी नहीं कर रहा, तो यह रिश्ता सिर्फ एक तरफा प्रयास बन जाता है। रिश्ते में संतुलन, बैलेंस जरूरी होता है। अगर आप ही हमेशा देने वाले बन रहे हैं और सामने वाला सिर्फ लेने में लगा है, तो कहीं कुछ गलत है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें उन चीजों में प्रयास नहीं लगाना चाहिए जहां हमारी मेहनत की कद्र नहीं होती। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, उसे वहां खर्च करो जहां वह सराही जाए, न कि वहां जहां उसे हल्के में लिया जाए। अगर कोई आपके प्रयासों को बार बार अनदेखा करता है, आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देता और सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ता चला रहा है, तो यह साफ संकेत है कि वह आपसे प्यार नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ समय बिता रहा है। सच्चे रिश्ते में दोनों लोग एक दूसरे की कद्र करते हैं, न कि एक तरफा देने और लेने का सिलसिला चलता रहता है। नंबर 7, क्या वह आपके बिना भी फैसले ले सकता है या सिर्फ सहारा ढूंढ रहा है? सच्चे रिश्ते में दोनों व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे के फैसलों की इज्जत करते हैं। प्यार का मतलब यह नहीं होता कि एक व्यक्ति दूसरे के बिना अधूरा हो जाए और हर छोटी चीज के लिए उसी पर निर्भर रहे। अगर आपका पार्टनर हर छोटे बड़े फैसले के लिए आप पर निर्भर करता है, खुद से कोई निर्णय नहीं ले पाता और हर समस्या का समाधान सिर्फ आपसे चाहता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपको सिर्फ एक भावनात्मक सहारा, इमोशनल क्रच की तरह इस्तेमाल कर रहा है। एक मजबूत रिश्ता सहयोग, सपोर्ट पर चलता है, निर्भरता, डिपेंडेंसी पर नहीं। अगर आपका पार्टनर आपकी राय लेता है लेकिन अंतिम निर्णय खुद लेता है, तो यह एक स्वस्थ रिश्ता है। लेकिन अगर वह आपके बिना कोई भी कदम उठाने से डरता है, खुद को कभी मजबूत नहीं बनाता और हमेशा आपसे सहारे की उम्मीद करता है, तो वह सच में आपसे प्यार नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ आप पर निर्भर हो रहा है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें खुद पर निर्भर रहना चाहिए, ना कि किसी और को अपनी ताकत का स्रोत बनाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति खुद को मजबूत बनाने की बजाय हमेशा किसी और पर निर्भर रहता है, तो यह असली प्रेम नहीं है बल्कि भावनात्मक अस्थिरता, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी आत्मा तब तक स्वतंत्र नहीं होगी जब तक तुम अपने निर्णय खुद लेना नहीं सीखोगे। रिश्ते में पार्टनर होना जरूरी है, लेकिन सहारे की तरह इस्तेमाल किया जाना नहीं। अगर कोई आपके बिना खुद को कमजोर समझता है और कभी भी खुद को मजबूत बनाने की कोशिश नहीं करता, तो यह रिश्ता संतुलित नहीं है। सच्चा प्यार तभी होता है जब दो लोग साथ हों, लेकिन अपनी व्यक्तिगत शक्ति और स्वतंत्रता भी बनाए रखें। नंबर 8, क्या वह आपको मानसिक शांति देता है
या हमेशा परेशान करता है। सच्चा प्यार शांति और संतुलन, बैलेंस लाता है, न कि बेचैनी और तनाव। अगर आपका रिश्ता ऐसा है कि आप ज्यादातर समय परेशान, चिंतित या मानसिक रूप से थके हुए महसूस करते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि यह रिश्ता स्वस्थ नहीं है। प्यार को सपोर्टिव और पॉजिटिव एनर्जी देने वाला होना चाहिए, न कि ऐसा जिससे आपकी जिंदगी और मुश्किल हो जाए। अगर आपका पार्टनर हर वक्त आपको ताने मारता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है, बेवजह आपको दोषी महसूस कराता है या फिर आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो यह रिश्ता आपको धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर देगा। अगर किसी के साथ रहने से आपको मानसिक शांति नहीं मिल रही बल्कि तनाव बढ़ रहा है, तो यह सच्चा प्यार नहीं बल्कि एक टॉक्सिक बंधन है। प्यार आपको मजबूत बनाता है, न कि हर वक्त चिंता और असुरक्षा, इनसिक्योरिटी में डालता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों को भावनाओं के बजाय तर्क से देखना चाहिए। अगर कोई रिश्ता आपको अंदर से परेशान कर रहा है और आपकी मानसिक शांति छीन रहा है, तो आपको इसे गंभीरता से लेना होगा। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई चीज तुम्हारी शांति भंग कर रही है, तो समस्या उस चीज में नहीं बल्कि तुम्हारे उसे सहने में है। अगर आप बार बार किसी रिश्ते में स्ट्रेस, कंफ्यूजन और थकान महसूस कर रहे हैं, तो आपको खुद से पूछना होगा, क्या यह रिश्ता मुझे मजबूत बना रहा है या मुझे तोड़ रहा है? सच्चे प्यार का मतलब सिर्फ किसी के साथ रहना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के साथ मानसिक शांति और संतुलन महसूस करना है। नंबर 9, क्या वह आपको छोड़ने से डरता है या इसे हल्के में लेता है? सच्चे प्यार में रिश्ते को बचाने की कोशिश दोनों तरफ से होती है। अगर कोई सच में आपसे प्यार करता है, तो वह छोटी छोटी बातों पर छोड़ने की धमकी नहीं देगा, न ही आपको हल्के में लेगा, बल्कि वह रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समझदारी और धैर्य से चीजों को संभालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपका पार्टनर रिश्ते को हल्के में लेता है, बार बार ब्रेकअप की धमकी देता है, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता और कभी भी आपको खोने का डर नहीं दिखाता, तो यह इस बात का संकेत है कि वह इस रिश्ते को गंभीरता से नहीं ले रहा। कई बार लोग किसी रिश्ते को तब तक हल्के में लेते हैं जब तक कि वह खत्म होने के कगार पर न आ जाए। अगर कोई आपसे प्यार करता है, तो वह आपकी अहमियत समझेगा और रिश्ते को बनाए रखने के लिए उतनी ही मेहनत करेगा जितनी आप कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ बहाने बनाता है, हर झगड़े में रिश्ता खत्म करने की धमकी देता है या आपकी परवाह किए बिना अपने फैसले करता है, तो यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि रिश्ते में संतुलन जरूरी है। अगर आप ही हमेशा चीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला उदासीन, केयरलेस बना हुआ है, तो यह रिश्ता एक तरफा, वन साइडेड हो सकता है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जो व्यक्ति किसी रिश्ते की परवाह नहीं करता, वह उसमें रहने का हकदार भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको हल्के में ले रहा है, कभी भी छोड़ने की धमकी देता है और रिश्ते को बनाए रखने में कोई मेहनत नहीं कर रहा, तो यह साफ संकेत है कि वह आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। सच्चा रिश्ता वही होता है जहां दोनों लोग एक दूसरे की अहमियत को समझें और उसे बचाने की पूरी कोशिश करें। नंबर 10, क्या वह आपकी जिंदगी में निवेश करता है या सिर्फ बातें करता है? आजकल के रिश्तों में मीठी बातें करना आसान है, लेकिन असली इरादे तब समझ आते हैं जब कोई अपने शब्दों को कर्मों में बदल कर दिखाता है। अगर कोई आपसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन कभी आपके लिए कोई खास प्रयास नहीं करता, आपकी जरूरतों को नहीं समझता और सिर्फ दिखावटी बातें करता है, तो यह रिश्ता सिर्फ शब्दों पर टिका है, भावनाओं पर नहीं। सच्चा प्यार सिर्फ मैं तुम्हारे साथ हूं कहने से नहीं, बल्कि सच में साथ निभाने से साबित होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा बनने, आपके संघर्षों में साथ देने और आपके भविष्य को लेकर गंभीर होने के बजाय सिर्फ हल्की फुल्की बातों तक सीमित रहता है, तो इसका मतलब है कि वह आपकी जिंदगी में निवेश नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ मौज मस्ती के लिए रिश्ते में बना हुआ है। अगर कोई सिर्फ बातें करता है लेकिन मुश्किल वक्त में पीछे हट जाता है,
आपकी मदद करने के बजाय बहाने बनाता है, या जब आप उसे जरूरत हो तभी सामने आता है, तो यह समझना जरूरी है कि वह सच्चा साथी नहीं है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते को शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से परखना चाहिए। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, कोई व्यक्ति जो सिर्फ शब्दों में महानता दिखाता है लेकिन कर्मों में नहीं, वह भरोसे के लायक नहीं होता। रिश्ते में सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि देखने की जरूरत होती है। क्या वह असल में आपके लिए कुछ कर रहा है या सिर्फ मीठी बातें बनाकर आपको खुश रख रहा है? सच्चा प्यार प्रयास मांगता है, न कि सिर्फ मीठे शब्दों का खेल। नंबर 11, क्या वह आपके व्यक्तिगत विकास, सेल्फ ग्रोथ को सपोर्ट करता है या आपको सीमित कर रहा है? सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनाने की प्रक्रिया भी है। अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है तो वह आपके सपनों, करियर और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देगा, न कि आपको रोकने की कोशिश करेगा। अगर आपका पार्टनर आपके करियर, आपके लक्ष्यों और आपकी तरक्की को सपोर्ट करने के बजाय आपको सीमित कर रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, या फिर हर वक्त यह जताता है कि आपका फोकस सिर्फ रिश्ते पर होना चाहिए न कि खुद के विकास पर, तो यह रिश्ता संतुलित नहीं है। सच्चे रिश्ते में दोनों लोग एक दूसरे को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके विकास को लेकर ईर्ष्या रखता है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को कमतर दिखाने की कोशिश करता है या आपको अपनी इच्छाओं के हिसाब से सीमित करना चाहता है, तो यह संकेत है कि वह आपके साथ अपने फायदे के लिए है, न कि आपके असली भले के लिए। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मविकास, सेल्फ ग्रोथ है। कोई भी रिश्ता जो हमें रोकने की कोशिश करता है, हमारे आत्मसम्मान और लक्ष्य से समझौता करने के लिए मजबूर करता है, वह हमें कमजोर बनाता है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जो व्यक्ति तुम्हारी उन्नति से डरता है वह तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर कोई सच में आपसे प्यार करता है तो वह आपके साथ चलेगा, आपको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा और आपकी महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करेगा। लेकिन अगर कोई आपको सीमित करने की कोशिश कर रहा है तो यह रिश्ता आपके विकास में बाधा बन सकता है। सच्चा प्यार कभी भी आपके आत्मविकास की कीमत पर नहीं आना चाहिए। नंबर 12, क्या वह आपकी सीमाओं, बाउंड्रीज की इज्जत करता है या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है? सच्चा प्यार सम्मान और समझदारी पर आधारित होता है, न कि जबरदस्ती और नियंत्रण पर। अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है तो वह आपकी सीमाओं, बाउंड्रीज की इज्जत करेगा, न कि आपको गिल्ट ट्रिप करेगा या मजबूर करने की कोशिश करेगा। रिश्ते में पर्सनल स्पेस और व्यक्तिगत सीमाएं बेहद जरूरी होती हैं। हर व्यक्ति की कुछ इच्छाएं, जरूरतें और सीमाएं होती हैं और एक अच्छा साथी इन्हें समझता और स्वीकार करता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर आप पर दबाव डालता है, आपकी सीमाओं को बार बार तोड़ने की कोशिश करता है या यह जताता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी हर बात मानोगे, तो यह प्यार नहीं बल्कि नियंत्रण, कंट्रोल है। अगर कोई आपकी सहमति के बिना फैसले लेता है, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है या आपको आपकी सीमाओं को तोड़ने के लिए मजबूर करता है, तो यह एक खतरनाक संकेत है। यह बताता है कि वह आपकी खुशी और सहजता से ज्यादा अपने फायदे को प्राथमिकता दे रहा है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें किसी को भी अपनी शांति भंग करने या हमें जबरदस्ती किसी चीज के लिए मजबूर करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। स्टोइक विचारक एपिक्टेटस ने कहा था, अगर कोई तुम्हारी सीमाओं को नजरअंदाज करता है तो वह तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मनियंत्रण को चुनौती दे रहा है। अगर कोई सच में आपसे प्यार करता है तो वह आपकी भावनाओं, आपकी स्पेस और आपकी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करेगा। लेकिन अगर वह आपको गिल्ट ट्रिप करता है, जबरदस्ती कुछ करवाने की कोशिश करता है या यह साबित करने में लगा रहता है कि उसकी इच्छाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो यह साफ संकेत है कि यह रिश्ता स्वस्थ, हेल्थी नहीं है। सच्चा प्यार नियंत्रण से नहीं
बल्कि सम्मान से चलता है। नंबर 13, क्या वह आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह दूसरों के साथ करता है? सच्चा प्यार और ईमानदारी हमेशा एक जैसी होती है, चाहे वह किसी के साथ भी हो। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के सामने बहुत अच्छा, विनम्र और समझदार दिखता है, लेकिन आपके साथ अपमानजनक, कठोर या उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता है, तो यह साफ संकेत है कि वह आपकी भावनाओं को हल्के में ले रहा है। कई बार लोग बाहर की दुनिया के सामने खुद को एक आदर्श इंसान की तरह पेश करते हैं, लेकिन जब वे अपने करीबी लोगों के साथ होते हैं तो उनका असली स्वभाव सामने आ जाता है। अगर आपका पार्टनर बाहरी दुनिया में सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन जब बात आपके साथ की आती है तो वह गुस्से, उदासीनता या अनादर से पेश आता है, तो इसका मतलब है कि वह आपकी परवाह उतनी नहीं करता जितनी वह दिखाता है। सच्चे रिश्ते में सम्मान और ईमानदारी सबसे जरूरी चीजें होती हैं। अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है तो उसका व्यवहार सार्वजनिक और निजी दोनों जगहों पर एक जैसा होना चाहिए। लेकिन अगर वह दूसरों के सामने आपको इग्नोर करता है, आपकी मौजूदगी को छुपाने की कोशिश करता है या आपका अपमान करता है, तो वह सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें किसी के शब्दों से ज्यादा उसके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो व्यक्ति अपने करीबी लोगों के साथ सम्मान से पेश नहीं आता, वह असल में किसी का सम्मान नहीं करता, वह सिर्फ अपनी छवि बनाए रखना चाहता है। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसका व्यवहार आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा वह बाकी लोगों के साथ करता है, सम्मानजनक, ईमानदार और निष्पक्ष। लेकिन अगर वह बाहर के लोगों के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है और आपको हल्के में लेता है, तो यह रिश्ता एक तरफा हो सकता है। सच्चे रिश्ते में बाहरी दिखावे से ज्यादा असली सम्मान और भावनात्मक ईमानदारी मायने रखती है। नंबर 14, क्या वह रिश्ते को लेकर गंभीर है या सिर्फ समय बिता रहा है? सच्चा प्यार हमेशा स्पष्ट, क्लियर होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है लेकिन रिश्ते को लेकर कभी भी स्पष्ट जवाब नहीं देता, हमेशा टाल मटोल करता है या बहाने बनाता है, तो यह साफ संकेत है कि वह रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं है और सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है तो वह अपने इरादों को लेकर स्पष्ट होगा, रिश्ते को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाएगा और किसी तरह की असमंजस, कंफ्यूजन नहीं रखेगा। लेकिन अगर कोई कभी कहता है कि वह आपसे प्यार करता है, फिर कुछ समय बाद दूरी बना लेता है, बार बार सोच बदलता है या यह कहता है कि अभी मैं कुछ तय नहीं कर सकती, तो वह सिर्फ रिश्ते को खींच रहा है, न कि उसे सहेजने की कोशिश कर रहा है। रिश्ते को लेकर कमिटमेंट देना सिर्फ शादी या लंबे समय के वादे तक सीमित नहीं होता। यह उस व्यक्ति के रवैये, एटीट्यूड से भी दिखता है। क्या वह आपके साथ भविष्य की प्लानिंग करता है? क्या वह आपको अपने जीवन का अहम हिस्सा मानता है? या फिर वह बस आपके साथ तब तक बना रहना चाहता है जब तक उसे कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता? स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें स्पष्टता की मांग करनी चाहिए और किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, अगर कोई तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहा तो वह पहले ही तुम्हें छोड़ चुका है, तुम सिर्फ इसे देख नहीं पा रहे। अगर कोई व्यक्ति रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं है तो खुद को यह सोचकर धोखा मत दो कि वह भविष्य में बदल जाएगा। सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि स्पष्टता, ईमानदारी और समर्पण में दिखता है। अगर कोई रिश्ते को लेकर अनिश्चित है तो बेहतर होगा कि आप भी समय बर्बाद करने के बजाय अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे पहचाना जाए कि आपका पार्टनर सच में आपसे प्यार करता है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। याद रखिए, रिश्ते को तर्क और समझदारी से देखना जरूरी है, क्योंकि सच्चा प्यार सम्मान, भरोसे और बराबरी पर टिका होता है। अगर कोई सिर्फ आपसे तब बात करता है जब उसे जरूरत हो, अगर वह आपकी प्राथमिकताओं की कद्र नहीं करता, या अगर वह रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं दिखता, तो आपको खुद से पूछना चाहिए,
क्या यह रिश्ता सच में मेरे समय और भावनाओं के लायक है? स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि भावनाओं में बहकर खुद को धोखे में मत रखो। जो तुम्हारे लिए सही नहीं है उसे जाने दो और अपनी ऊर्जा सिर्फ उन लोगों पर लगाओ जो तुम्हारी कद्र करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल स्टोइक अशराम को सब्सक्राइब करें और कमेंट में स्टोइक अशराम लिखकर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। हम फिर मिलेंगे एक और जिंदगी बदलने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद को मजबूत बनाओ और एक सच्चे स्टोइक पुरुष बनो।